सभी बच्चों का मैं कार्तिक अनुराग स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं का तीसरा चैप्टर करेंगे जो कि 3 द्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। चलो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। अति लघु प्रश्न जो कि 2 अंक के आते हैं। ठीक है, रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से हैं? जो रोम की साम्राज्य है उसकी इतिहास की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है? पाठ्य सामग्री से, परिलेख या फिर दस्तावेज या भौतिकी अवशेष से प्राप्त होते हैं। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि रोम के साम्राज्य, ठीक है, रोम के साम्राज्य अगस्टस का शासनकाल किसके लिए माना जाता है और क्यों? ठीक है, शांति और समृद्धि के लिए माना जाता है। राज्य में यह शांति लंबे आंतरिक संघर्ष तथा सैनिक विजयों के बाद आई थी। चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है रोम साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय है? जो रोम साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय है? रोमन साम्राज्य में गणतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था की जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में निहित थी। अभिजात वर्ग की सरकार जो सेनेट के माध्यम से शासन चलाती थी। चौथा प्रश्न है रोमन साम्राज्य के संदर्भ में प्रिंसिपेट, ठीक है, प्रिंसिपेट से क्या तात्पर्य है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। वह राज्य जो कि अगस्टस के 27 ईसा पूर्व स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा गया है। चलो पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? 3 खिलाड़ी थे। एक था सम्राट, राजा, अभिजात वर्ग जिसे सेनेट कहा गया, और तीसरा था सेना। रोमन साम्राज्य की सेना की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए या फिर उल्लेख कीजिए। 2 विशेषताएं देखते हैं। रोम की सेना व्यावसायिक थी। ठीक है, जो रोम की सेना थी वो व्यावसायिक थी, जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। प्रत्येक सैनिक को कम से कम 25 वर्ष तक सेना में काम करना पड़ता था। जो प्रत्येक सैनिक होता था ना, उसको 25 साल तक सेना में काम करना पड़ता था। चलो 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है रोम साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। काम चलाऊ साक्षरता व्यापक, ठीक है, व्यापक तौर पर विद्यमान। ठीक है, पोम्पोई में गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन। मिस्र में सैकड़ों पेपायरस प्राप्त हुए जिन पर संविदा पत्र लिखे हैं। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा ढालना क्यों बंद कर दिया? स्पेन के कारखानों में चांदी मिलना बंद हो गई थी, इसलिए उन्होंने ढालना बंद कर दिया, और सरकार के पास मुद्रा के लिए पर्याप्त चांदी नहीं थी। सोना प्रयोग में आया। चलो अगला देखते हैं 4 नंबर के प्रश्न। 3री शताब्दी में, ठीक है, 3री शताब्दी में रोमन साम्राज्य को बहुत अधिक तनाव तथा 3री शताब्दी का संकट का सामना करना पड़ा। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 225 ईस्वी में ससानी वंश के शापुर प्रथम ने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया था। 60,000 जो रोमन सेना थी उसको ख़त्म कर दिया था। रोम की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर अधिकार जर्मन मूल के कई जनजातियों ने डैन्यूब नदी के सीमाओं पर आक्रमण कर दिया, और विदेशी बर्बरों के लगातार आक्रमण और 47 वर्ष में 25 सम्राटों का सत्ताहीन होना। 47 वर्ष में कितने सम्राट बदल गए थे? 25 सम्राट, 25 राजा बदल चुके थे। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है रोम में सिंहासन पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित था। उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था। पिता का जो राज होता था उसके राज्य को पुत्र को मिलता था, चाहे पुत्र नैसर्गिक हो या दत्तक। सेना भी इस सिद्धांत को मानती थी। ठीक है, अगर राजा का पुत्र है तो राजा का पूरा राज्य उसके पुत्र को ही मिलेगा, चाहे वो किसी से गोद लिया हो या फिर उसका खुद का
पुत्र हो। अगस्टस जूलियस सीजस को गोद लिया पुत्र था। टिबेरियस भी अगस्टस का अपना पुत्र नहीं था। जो टिबेरियस था वो अगस्टस का अपना पुत्र नहीं था। सत्ता के सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अगस्टस ने टिबेरियस को गोद ले लिया था। चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं। रोम साम्राज्य सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था। इस कथन की विवेचना कीजिए। धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं में भरपूर विविधता थी। मतलब विविधता जानते हो, मतलब भिन्नता थी बहुत ज़्यादा। बोलचाल की अनेक भाषाएं थीं वहाँ पर। वेशभूषा की विभिन्न शैलियाँ थीं। तरह तरह के भोजन भी खाए जाते थे। सामाजिक संगठनों में भिन्न भिन्न रूप थे और बस्तियों के अनेक रूप थे। बहुत सारी बस्तियाँ थीं और उनके अनेक रूप थे। चलो चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, भूमध्य सागर तथा निकटवर्ती पूर्व में दास्ता रूपी संस्था की गहरी जड़ों का विश्लेषण कीजिए। रोमन साम्राज्य में दास्ता की जड़ें गहरी थीं। जो रोमन साम्राज्य थे बहुत ज़्यादा दासों को रखा जाता था। ईसाई धर्म के राज्य बनने के पश्चात से गुलामी की प्रथा कोई गंभीर चुनौती नहीं थी, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अधिकांश श्रम दासों द्वारा किया जाता था। जो अधिकांश काम जो होता था वो दासों द्वारा किया जाता था, दूसरे मजदूरों द्वारा भी किया जाता था। तीसरा पॉइंट है, इटली में 75 लाख की जनसंख्या में 30 लाख दास थे। 75 लाख जनसंख्या में 30 लाख कितने थे? दास थे। दासों की पूंजी निवेश के रूप में की जाती थी। आर्थिक आधार पर ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों में दासों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई। अब आता है पांचवा प्रश्न, रोमन साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? रोमन साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया में बाहरी आक्रमणों का योगदान था। ठीक है, बाहरी आक्रमण हुआ जिसके कारण रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। उत्तर में जर्मन मूल के समूहों द्वारा आक्रमण। ठीक है, जो जर्मन मूल के समूह थे उन्होंने आक्रमण किया और सभी बड़े प्रांतों पर अधिकार तथा अपने राज्य स्थापित। स्पेन में विसिगोथ, गोल में फ्रैंक तथा इटली में लोम्बार्डो का राज्य था। ईरान के सासानी वंश के शासकों द्वारा पूर्वी प्रांतों पर आक्रमण। भीषण युद्ध के पश्चात पूर्वी रोम अरबों के अधिकार में चला गया, जिसके कारण रोमन साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। प्रश्न छठा देखते हैं, रोमन साम्राज्य। ठीक है, रोमन साम्राज्य में स्त्रियां कहाँ तक स्वतंत्र थीं? जो स्त्रियां थीं वो कहाँ तक स्वतंत्र थी, विवरण दीजिए। महिला अपने माता पिता पर प्रथम अधिकारी थीं। महिलाएं अपने पिता की प्रथम उत्तराधिकारी थी। नाभिकी परिवार का व्यापक रूप से प्रसार। स्त्रियां पैतृक संपत्ति का अधिकार था, मतलब जो उनके पिता की संपत्ति पे उनका अधिकार था कि जितना उनके भाइयों को मिला उतना बेटी को भी मिलना चाहिए। तलाक देना आसान था। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को तलाक देना चाहती तो आसान था। ठीक है, आसानी से उसे तलाक दिया जा सकता था। विवाह बातचीत द्वारा तय करते थे। जो विवाह होता था वो बातचीत द्वारा तय हो जाता था। महिलाओं पर पति का नियंत्रण। जो महिलाएं होती थी तो उस पर पति का नियंत्रण पूरा होता था कि कोई गलत काम तो नहीं कर रही, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रही, ये सभी उसका नियंत्रण करते थे। चलो सातवां प्रश्न देखते हैं। रोमन साम्राज्य में, ठीक है, रोमन साम्राज्य के संदर्भ में परवर्ती पुरा काल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राज्य धर्म बनाने का निर्णय। सम्राट डायोक्लिशियन द्वारा सीमा पर किले बनवाना। प्रांतों का पुनर्गठन। असैनिक कार्यों को अलग करना। सोलिडस नामक सोने के सिक्कों का प्रचलन किया गया। रोमोत्तर राज्यों की स्थापना की गई। प्रश्न आठवां रोम साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते थे? साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के लिए तरीके। निरीक्षण।
ठीक है, जो बहुत सारे लोग काम कर रहे होते थे तो उनका निरीक्षण होता रहता था समय समय पर। ठीक है, श्रमिकों का समूह रखना, जो श्रमिक होते थे एक ही ग्रुप में रहते थे, या इनका अलग ग्रुप है तो और ये लोग हैं इनका अलग ग्रुप है। ठीक है, सभी का अलग अलग ग्रुप होता था। और जंजीरें डालकर रखना, और सभी को किसमें, जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। ठीक है, दागा जाता था। ठीक है, अगर कोई दास है तो दास को क्या, या फिर श्रमिक है तो उसको दागा जाता था, उस पर कोई गर्म करके कोई चीज़ लगा दी जिससे उनके शरीर में कोई निशान बन जाता था। ठीक है, ऋण संपदा। ठीक है, उन्हें कोई ऋण नहीं दिया जाता, या फिर उन्हें ऋण दे करके उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। चलो 9वां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न, रोम के संदर्भ में नगर क्या थे? रोम के संदर्भ में नगर क्या थे? वहाँ के शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शहरी केंद्र अपने दंडनायक नगर परिषद सुनिश्चित राज्य क्षेत्र अधीनता में कई गांव विशेषताएं, खाने की कमी नहीं। ठीक है, वहाँ पर क्या थे, खाने की कोई कमी नहीं थी। सार्वजनिक स्नान गृह, ठीक है, सार्वजनिक मतलब वहाँ पर कोई भी आकर के स्नान कर सकता है, जैसे तालाब है तो यहाँ पे कोई भी स्नान कर सकता था। अकाल में भी बेहतर सुविधाएं थीं, अकाल पड़ता था वहाँ पे बेहतर सुविधाएं हो जाती थी। मनोरंजन के साधन भी वहाँ पर उपलब्ध थे, समय समय पर वहाँ पर मनोरंजन होते थे, लोगों के टाइम पास कराया जाता था। चलो अब 8 नंबर के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियां का वर्णन कीजिए। रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियां थे, उनका वर्णन करते हैं। इतिहासकार टैसिटस द्वारा प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन करते हैं। 3री शताब्दी के प्रारंभ में सेनेट सदस्य संख्या लगभग 1000 थी। 4वीं सदी की शुरुआत में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम का शासन काल था। अत्यधिक धनवान अभिजात वर्ग थे वहाँ पर। ठीक है, मध्यम वर्ग का उदय, वहाँ पर मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और ह्यूमिलियो रिसिया निम्नतर वर्ग प्रवासी कामगार थे। ठीक है, रोमन साम्राज्य के परवर्ती काल थे। ठीक है, और रोमन राज्य तानाशाही था। जो रोमन राज्य था वो तानाशाही थी, मतलब राजा की ज़्यादातर लोग बात नहीं मानते थे। जिसको कर्मचारी को दे दिया तो वो कर्मचारी कर इकट्ठा कर रहा है, उसको कम दे रहा है राज्य को, ये सभी तानाशाही थी। मतलब अपनी साइड खींचातानी चलती रहती थी, वो अपनी साइड खींच रहा है, कोई अपनी साइड खींच रहा है, वहाँ पे खींचातानी या फिर तानाशाही होती रहती थी। प्रश्न दूसरा देखते हैं। रोम की अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण कौन से थे? व्याख्या कीजिए। भूमध्य सागर के नज़दीक पानी की शक्ति का प्रयोग। ठीक है, भूमध्य सागर के नज़दीक पानी की शक्ति का प्रयोग, जल शक्ति के कारण प्रौद्योगिकी का विकास का प्रयोग। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगने लगी, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। स्पेन की सोने तथा चांदी के कारखानों में जल शक्ति से खुदाई। ठीक है, स्पेन में सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाने लगी। व्यापक पैमाने पर खानों से खनिज निकालना और उत्पादकता काउफ्रेंचा स्तर। ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था हो गई वहाँ पे, धन का बड़े स्तर पर प्रयोग होने लगा। ठीक है, रुपया का या फिर जो धन वहाँ की मुद्रा होगी। नगर औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। सुगठित वाणिज्य व्यवस्था हो गई और बेहतर परिवहन क्षमता भी वहाँ पर हो गई। प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं का विवेचना कीजिए। वहाँ पर एकल परिवार का स्वरूप था। परिवार में दास शामिल थे, जो परिवार के अंदर ही दास रहा करते थे। तीसरा है, महिलाओं को स्वामित्व व संचालन का अधिकार था। ठीक है, महिलाओं को कानूनी स्वतंत्रता थी। तलाक देना आसान था। विवाह परिवार द्वारा होता था। काम चलाऊ साक्षरता तथा सांस्कृतिक विविधता विद्यमान थी। काम चलाऊ सबको पढ़ाया जाता था। अनेक वहाँ पर भाषाएं भी बोली जाती थीं। प्रश्न चौथा देखते हैं। प्रश्न चौथे में, रोमन साम्राज्य के विश्व की देन दीजिए। ठीक है, कीजिए। ठीक है, रोम साम्राज्य की विश्व को देन की विवेचना कीजिए।
यह साम्राज्य की स्थापना, राज्य प्रबंधन की शिक्षा, सैनिक संगठन, रोमन कानून, ईसाई धर्म का प्रचार, धार्मिक सहनशीलता, सड़कों व पुलों का निर्माण कराया गया, भवन निर्माण, कला, वास्तुकला, साहित्यक, दर्शन आदि। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, और इसमें भाषा भी शामिल थी। अगला प्रश्न है 5वां, रोम सेना और रोम साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग थी। कथन का औचित्य निर्धारित करते हुए व्याख्या कीजिए। सैनिक प्रबंधन की विशेषता, रोम सेना राजनीति की महत्वपूर्ण संस्था। व्यावसायिक सेना सेवा करने की अवधि निश्चित होती थी, मतलब सेना में 25 साल तक हर सैनिक को काम करना पड़ता था, ठीक है, 25 साल तक। सबसे बड़ा एकल निकाय, ठीक है, एकल निकाय होता था। और सेनेट में सेना का डर, ठीक है, सेनेट में सेना का डर होता था। और मतभेद होने पर गृह युद्ध हो जाता था, जैसे मतभेद हो जाए तो सैनिक और सेनेटों के बीच युद्ध छिड़ जाता था। आंदोलन का विद्रोह, ठीक है, आंदोलन व विद्रोह भी रहता था। शासक व सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति, जो शासक होते थे वो अथवा सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न, रोमन समाज अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण कौन से हैं? व्याख्या कीजिए। रोमन साम्राज्य अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण। रोमन साम्राज्य उच्च वर्ग की कर वसूली, जो उच्च वर्ग थे, अमीर लोग थे, वही कर वसूला करते थे। प्रशासन के कार्यों में सक्रिय सहायता, जो प्रशासन चलाते थे ये उच्च वर्ग के लोग ही ज़्यादातर चलाते थे। सम्भ्रांत वर्ग, ठीक है, सम्भ्रांत वर्ग थे, एकल परिवार में रहते थे, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, सांस्कृतिक विविधता भी थी। अब अर्थव्यवस्था पर देखते हैं। मजबूत अर्थव्यवस्था थी वहाँ की, ठीक है। कंटेनरों का प्रयोग, कंटेनरों लिखा होगा, ठीक है, कंटेनरों का प्रयोग होता था, निर्यात होता था, ठीक है, मतलब माल को दूसरे देशों में भेजा जाता था। जल शक्ति का प्रयोग, ठीक है, जो सोने चांदी की खानों में खुदाई के लिए जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था। औद्योगिक पैमाने पर कारखानों से खनिज निकालना और संगठित व्यापार, मिलजुल कर व्यापार करते थे। सातवां है बैंकिंग व्यवस्था। वहाँ के बैंक की व्यवस्था थी, अगर किसी को पैसे जमा करना है, निकालना है तो बैंक की व्यवस्था थी वहाँ पर। धन का व्यापक प्रयोग, धन का अच्छे से प्रयोग किया करते थे। प्रश्न 7वां, यूनान व रोमवासियों की धार्मिक संस्कृति की व्याख्या कीजिए। जो यूनान और रोमवासियों की धार्मिक संस्कृति पर व्याख्या करते हैं, इसको देखते हैं। यूनान तथा रोमवासियों की धार्मिक संस्कृति, बहुदेववादी संस्कृति। वहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं को माना जाता था, अनेक देवी देवता होते थे वहाँ पर। मंदिर, मठ और देवालय का निर्माण करवाया जाता था। अनेक पंथों तथा उपासना पद्धतियों में विश्वास भी किया जाता था। स्वयं को एक नाम से पुकारना, ठीक है, स्वयं को एक नाम से पुकारा जाता था। यहूदी धर्म, वहाँ पर यहूदी धर्म का भी उदय हुआ। ईसाईकरण होना, ईसाईकरण भी होने लगे थे, मतलब दूसरे लोग ईसाई धर्म में परिवर्तन होने लगे थे। कठोर सीमाएं ना होना, उस धर्म में कोई कठोर सीमाएं नहीं होती थी और कोई सी दूसरी सीमाएं भी कोई कठोर नहीं होती थी। मैं आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है। धन्यवाद।